सोचिए, हजारों साल पुराने ग्रंथों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो आज भी ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ के पन्ने पलटने वाले हैं, गरुड़ पुराण। एक ऐसा नाम जो जीवन, मृत्यु और उसके भी पार की दुनिया के रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खास बातचीत से। एक तरफ हैं सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु और दूसरी तरफ हैं उनके शक्तिशाली वाहन पक्षीराज गरुड़। जरा कल्पना कीजिए, इन दोनों के बीच जो बातें हुईं उनमें ब्रह्मांड के कितने बड़े बड़े राज छिपे होंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो उन रहस्यों को खोलने वाली एक चाबी है। अच्छा, गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के जहन में मृत्यु, डर और उसके बाद मिलने वाली भयानक सजाओं की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये ग्रंथ सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है या फिर इसकी परतों के नीचे कोई बहुत गहरा ज्ञान छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ग्रंथ है क्या। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले पुराण शब्द को ही पकड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पुराण का मतलब है कोई पुरानी कहानी, पर ऐसा नहीं है। असल में पुराण एक तरह के प्राचीन एनसाइक्लोपीडिया है, ज्ञान का भंडार। इनमें सृष्टि कैसे बनी से लेकर एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, सब कुछ शामिल है। और गरुड़ पुराण इसी परंपरा का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ मृत्यु के बाद क्या होता है ये नहीं बताता। अरे, इसकी शुरुआत तो वहां से होती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी ब्रह्मांड की रचना से। ये देवताओं के स्वभाव, धर्म के हिसाब से जीने का तरीका, कर्म के पेचीदा नियम सब कुछ समझाता है और इन सब के बाद जाकर आत्मा की आखिरी यात्रा का ब्यौरा देता है। तो अब जब हमें इसका दायरा समझ आ गया है, तो चलिए इसके सबसे विशाल पहलू पर चलते हैं, ब्रह्मांड की रचना पर। ये ग्रंथ सृष्टि के बनने की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जैसी खुद भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताई थी। इस ग्रंथ के मुताबिक हर चीज की शुरुआत एक दिव्य शक्ति से होती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक ब्रह्मांडीय अंडे से पहले जीवों का जन्म हुआ। ये पूरी कहानी है कि कैसे कुछ नहीं से सब कुछ बना। इस पूरी प्रक्रिया को ना कुछ इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले सोचिए, कुछ भी नहीं था, बस एक निराकार परम शक्ति। फिर उसी शक्ति से सृष्टि का बीज एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में सामने आया, और जब वो अंडा टूटा तो उससे जन्म हुआ निर्माता ब्रह्मा का। और बस फिर उन्होंने ही देवताओं, राक्षसों, इंसानों, जानवरों, यानी इस दुनिया की हर एक चीज को बनाया। अच्छा, अब जब ब्रह्मांड बन गया तो एक बड़ा सवाल उठता है कि इस इतनी बड़ी रचना में हमारा क्या काम है, हमारी क्या जगह है। और यहीं पर गरुड़ पुराण हमें धर्म के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा नक्शा है। तो अगर ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा डिजाइन है, तो फिर इसमें हमारी भूमिका क्या है? एक अच्छा और सही जीवन आखिर कैसे जिया जाए? ये ग्रंथ इन सवालों के सीधे जवाब देता है। ये सिर्फ यूनिवर्स का मैप नहीं है, बल्कि उस मैप पर सही रास्ते पर चलने के लिए एक गाइड बुक भी है। तो फिर धर्म का ये रास्ता आखिर है क्या? इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें शामिल हैं, जैसे कि सच बोलना, और ये सच सिर्फ जबान से नहीं बल्कि मन और कर्मों में भी होना चाहिए। अहिंसा, यानी किसी को दुख ना देना, अपने मन और शरीर को साफ रखना जिसे शौच कहते हैं, दान देना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, और हाँ, अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। गरुड़ पुराण के हिसाब से यही सब एक अच्छे जीवन की बुनियाद है। ग्रंथ में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, धर्म और सदाचार के पालन से ही किसी के परिवार और वंश की रक्षा होती है। ये लाइन हमें ये याद दिलाती है कि हमारे निजी काम, हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि बहुत दूर तक जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए गरुड़ पुराण को सबसे ज्यादा जाना, या कहें तो जिससे सबसे ज्यादा डरा जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। पर इसे डर की नजर से नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सिस्टम ऑफ जस्टिस, यानी कारण और प्रभाव के नियम की तरह देखना चाहिए। ये पूरा सिस्टम टिका है कर्म के नियम पर। सिद्धांत बहुत साफ है। अगर जीवन में धर्म का पालन किया, अच्छे काम किए जैसे दान, दया, भक्ति, तो उसका नतीजा क्या होगा? एक अच्छा अगला जन्म, सुख या फिर मोक्ष की तरफ का रास्ता। और अगर अधर्म का रास्ता चुना, यानी किसी को नुकसान पहुंचाया, चोरी की, बड़ों का अनादर किया,
तो उसका नतीजा होगा दुख, कष्ट या फिर अलग-अलग नरकों की यात्रा। ये ग्रंथ इस सफर का पूरा रोड मैप देता है। सबसे पहले मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है। फिर वो आत्मा न्याय के देवता यम के लोक तक का सफर तय करती है। वहां उसके पूरी जिंदगी के कर्मों का हिसाब किताब होता है और फिर उसी हिसाब के आधार पर तय होता है कि आगे क्या होगा, स्वर्ग, नरक या फिर एक और जन्म। पर अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ आज के जमाने में भी इतना जरूरी क्यों है? इसका ज्ञान आज भी क्यों प्रासंगिक है? जवाब ये है कि ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, ये एक पूरा वर्ल्ड व्यू है, एक ऐसा नजरिया जो हमारे हर छोटे बड़े काम को, हमारी आत्मा के भविष्य और इस पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम से जोड़ता है। ये हमें बताता है कि कुछ भी अलग-थलग नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो आसान शब्दों में कहें तो गरुड़ पुराण एक साथ दो चीजें हैं। ये ब्रह्मांड का एक नक्शा भी है और उस नक्शे पर सफर करने के लिए एक मॉरल कंपास यानी एक नैतिक दिशा सूचक भी। तो ब्रह्मांड और आत्मा का ये प्राचीन नक्शा आज हमारे अपनी जिंदगी के सफर के बारे में हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर, अपने कर्मों में ही खोजना होगा।